ऑल राइट, आइए बच्चों स्टार्ट करें आज का सेशन। ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट से कंफर्म करें, वॉल्यूम क्लियर, स्क्रीन विजिबल। यस। तो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ इस तरीके से डिस्कशन किया था कि इशू ऑफ शेयर्स के अंदर, प्लीज़ इधर फोकस करिएगा, जब हम शेयर्स इशू करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या डिस्कशन में पहुँचे थे हम कि एक कंपनीज एक्ट 2013 उसके प्रोविजंस फॉलो करने होते हैं और दूसरा सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। बिना किसी एक को फॉलो करे काम नहीं चल सकता। मैंने इसका लॉ का पीछे जो थ्योरी होता है या लॉ का पार्ट होता है अभी उसमें से ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। सिंपल आपके साथ अकाउंटिंग से शुरुआत किया था। धीरे धीरे मैं लॉ की अंडरस्टैंडिंग भी लेकर आऊँगा। आज कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप करवाऊँगा। तो इशू ऑफ शेयर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड करा जा सकता है कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश और दूसरा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि कंपनी शेयर इशू कर रही है और उसके बदले में पैसा ले रही है, दैट इज़ फॉर कैश। अगर मैं शेयर्स इशू कर रहा हूँ और उसके बदले में एसेट वगैरह मिल रहा है, दैट इज़ फॉर अदर देन कैश। जब मैं कैश के लिए इशू कर रहा हूँ तो उसके अंदर भी दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक लमसम का केस और एक इंस्टॉलमेंट का। मनवीर आ गया। एक लमसम का केस और एक इंस्टॉलमेंट का। लमसम के अंदर बच्चों कितनी एंट्री होती थी? 2। प्लीज इधर फोकस करिएगा, कितनी एंट्रीज होती थी? 2। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और दूसरा एंट्री क्या होता था? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बुक्स बाद में ओपन करिएगा। आदित्य इधर फोकस करिए। तो ये 2 एंट्रीज होती थी। अगर क्वेश्चन के अंदर इक्विटी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे इक्विटी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेफरेंस लिखा हुआ है तो आप प्रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या था? लमसम की जगह इंस्टॉलमेंट के अंदर पेपर में इंस्टॉलमेंट के आने के चांस ही बनेंगे। इंस्टॉलमेंट में बच्चों सीक्वेंस क्या रहेगा कि आपको एप्लीकेशन पे पैसा मांग लिया, आप चिट्ठी डाल रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, उसके बाद आपका अलॉटमेंट निकला कि भैया आपको ये शेयर मिलने जा रहे हैं, फिर कॉल्स लगाई जाती थी। तो सीक्वेंस क्या होता था? पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। पहले 2 एंट्री हमेशा इसी सीक्वेंस में रहेंगे। फिर रिवर्स हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल की एंट्री कैसे लगेगी? इसी सीक्वेंस में, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल एंड बैंक टू शेयर कैपिटल। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने सिर्फ सीक्वेंस की बात की थी। फिर मैंने थोड़ा सा आपको लॉ का अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ये डिस्कशन किया था, क्या शेयर्स पार पे इशू हो सकते हैं? 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में? यस। क्या शेयर प्रीमियम पे हो सकते हैं? 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये में? यस। क्या शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं? नहीं। 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये पे लॉ अलाउ नहीं करेगा। तो 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। ये 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। तो आज आइए सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं कि जब प्रीमियम पे शेयर इशू हो रहा है तो क्या करेंगे। लिखिए मेरे साथ साथ एग्जाम्पल। आज मैं थोड़े से ना आपको अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूंगा, फिर जाके हम मूव करेंगे बड़े कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। अगेन अज्यूमिंग कि 10,000 शेयर्स जो इशू किए हैं पूरा फुल सब्सक्रिप्शन हो गया है, जितने शेयर इशू कर रहे थे सबके लिए एप्लीकेशन आ गई है। इसका ब्रेकअप कुछ ऐसे है, 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम है, ऐसे कॉपी करिए बच्चों। क्या लिखा है मैं समझाता हूँ। शायद आपने लास्ट लेक्चर का बैकअप किया, कंप्लीट किया? अभी पूछता हूँ जरूर। अब बच्चों ध्यान से समझिए, ये तो ना मैंने जानबूझ के शॉर्ट में लिखा है। यहाँ पे पेपर में इस तरीके से नहीं लिखा हुआ आएगा, वो तो प्रॉपरली लैंग्वेज होगी। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि भाई हमने 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में इशू किया,
जब भी मैं गोले के अंदर लिख रहा हूं इसका मतलब वो फेस वैल्यू है, और गोले के बाहर ये जो लिखा जा रहा है इसे दिस इज प्रीमियम। ये फेस वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू का ब्रेकअप, और प्रीमियम कहां पे जा रहा है, अलॉटमेंट के साथ जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहली एंट्री क्या रहेगी, शायद बताइए जरा। तो ठीक है, तो पहली एंट्री क्या रहेगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू, साथ साथ में लिख सकते हैं शेयर एप्लीकेशन। जहां पे मैं रोकूंगा वहां पे रुकना है, अभी आप साथ साथ चल सकते हैं बच्चों, जस्ट वार्म अप चल रहा है। 10,000 इंटू 3, तो 30,000 रुपए की हमने एप्लीकेशन डाली थी, लिखो। और फिर ये एप्लीकेशन किस में कन्वर्ट हो गई थी, कैपिटल के अंदर लिखिएगा। इसके बाद सीक्वेंस क्या होता था आज तक। अब बच्चों 2 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। अब सुनिए, इसके आगे हमने क्या किया था कि पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्री आने के बाद अगली एंट्रीज किस सीक्वेंस में रहती थी, शेयर अलॉटमेंट, लिखना नहीं है प्लीज, टू शेयर कैपिटल, और फिर चौथी एंट्री क्या रहती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मुझे बात बताइए, 10,000 शेयर पे हमें अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिल रहा है, 5 रुपये। 3 रुपये का फेस वैल्यू है और 2 रुपये का प्रीमियम है। तो अल्टीमेटली जब मैं अपने शेयर होल्डर को कॉल करूंगा तो उसको बोलूंगा ना 5 रुपये डिपॉजिट करवाने हैं। तो जब मैं यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा तो 10,000 इंटू 5, यानी कि मेरे को 50,000 रुपये लेने हैं। उसने 50,000 रुपये पे भी कर दिए, यहाँ तक कोई नई बात नहीं है। नई बात क्या आ रही है उसको मैं रेड में लिख रहा हूं। जब भी बच्चों प्रीमियम पे आप शेयर इशू कर रहे हैं तो ये जो ड्यू वाली एंट्री होती है ना, ड्यू वाली एंट्री, इसके साथ नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। मतलब कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट बोलता है कि जो भी आप फेस वैल्यू के बियॉन्ड एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो ना, कमाना टर्म तो सही नहीं होगा, जो रेज कर रहे हो वो एक अलग खाते में जाएगा जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10,000 इंटू 2, और ये हो जाएगा 10,000 इंटू 3, तो ये तो हो गया 30,000 और ये 20,000। प्लीज सुनने पे ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी ना करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये +2 यहां की बजाय यहां पे होता ना, तो हम यहां पे नीचे लिखते, इस वाली ड्यू वाली एंट्री के साथ लिखते, हमेशा इसके साथ चिपक के आता है। आप समझ रहे हैं ये बात। तो शेयर कैपिटल जहां वहां सिक्योरिटी प्रीमियम, ये समझ रहे हैं आप। अब बच्चा कहता है कि सर ये अलग से क्यों, क्योंकि ना ये जो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं इसको सेक्शन 52 गवर्न करता है। मतलब मैं रीड करवा रहा हूं, अभी जब मैं थ्योरी पे कवर करवाऊंगा ना सब कुछ मार्क करवाऊंगा। इधर सुनने पे ध्यान दीजिएगा। कहां गया इसका प्रीमियम का केस, ये रहा। प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट, प्रीमियम रिसीव्ड बीइंग अ कैपिटल रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में ही इसको क्रेडिट किया है, ठीक है ना। इट इज शोन। ये बैलेंस शीट का जो प्रेजेंटेशन है मैं धीरे धीरे कवर करूंगा, आपको नेक्स्ट क्लास में बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी करवाऊंगा। और ये देखिए सेक्शन 52 क्या बोलता है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हमें बताता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में गया है ना, उसको सिर्फ आप इन 5 जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कानून कहता है और कानून को फॉलो करना पड़ेगा। तो सेक्शन 52 ऐसे कुछ कुछ सेक्शंस आएंगे जो आपको समझ में आने चाहिए, 52, 53, 54 जैसे जैसे आते जाएंगे मैं मेंशन करता जाऊंगा। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। तो आपने अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नई बात क्या सीखी कि पहले तो ये तो चलो ऐसे ही है, जहाँ पे भी प्रीमियम आ रहा होगा तो जो ड्यू कैपिटल वाली एंट्री होगी ना उसके साथ प्रीमियम आएगा और प्रीमियम एक अलग खाते में जाएगा। क्या समझ में आई बात, कोई डाउट्स? फटाफट से कॉपी करिए इसको। 5वें और 6ठे एंट्री में कोई चेंज नहीं।
ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया? यस सर। बोलो बोलो। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व की तरह होता है? नहीं नहीं, ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखिए, जनरल रिजर्व ना एज पर कंपनी लॉ आपका फ्री रिजर्व होता है, मतलब उस जनरल रिजर्व का कंपनी कुछ भी कर सकती है। बट सिक्योरिटी प्रीमियम एक रिजर्व की तरह ही है, बट ये स्पेशल रिजर्व कह लीजिए। मतलब क्या हुआ इसका कहने का मतलब कि इसको आप ऐसे नहीं किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर लो। सेक्शन 52 कहता है ये जो पैसा है ना, कैपिटल का पैसा है, इनको आप यहीं पे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये जनरल रिजर्व नहीं होता है, ये अलग नेचर रखता है। आया सिद्धार्थ समझ में? यस। आप देखो ना, फोर्थ वाले में इसलिए नहीं आ रहा है, अगर मैंने लास्ट क्लास में क्या समझाया था, इन दोनों को मैं क्लब कर दूं, तीसरी और चौथी एंट्री को क्लब कर दूं, तो एंट्री क्या हुई कि भाई जो 50,000 रुपये आए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो वो 50,000 रुपये का ब्रेकअप क्या है? 30,000 रुपये कैपिटल, 20,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम। वो जो शेयर अलॉटमेंट है ना, वो तो टेम्पररी अकाउंट है, तो इस वजह से उसका कोई रेलेवेंस नहीं बनता। करिए बच्चों इसको कॉपी फास्ट। चलो नेक्स्ट लिखिए अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 है ना आज का? लिखो। अब बच्चों हो क्या रहा है कि कंपनी ने 10,000 शेयर का एप्लीकेशन निकाला। मैं कंपनी हूं, आप सभी शेयर होल्डर हैं। मैंने बोला कि भैया 10,000 शेयर इशू करने जा रहा हूं, सभी जिसको चाहिए सब्सक्राइब करिए इस चीज़ के लिए। तो लोगों की एप्लीकेशन आई, सब बच्चों की एप्लीकेशन आई, इनमें से एक बच्चे की आई। इस बच्चे का क्या नाम था? बलराज। बलराज ने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन का पैसा तो दिया ही होगा। एप्लीकेशन के साथ चेक लगा के भेजा है ना उसने? बिल्कुल भेजा है। फिर मैंने इनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा बलराज आपका ना अलॉटमेंट निकल गया है, ज़रा आगे के पैसे भिजवा दो। कहते मैं नहीं जानता, और फ़ोन काट दिया। यानी कि अब हम केस पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे शेयर होल्डर भी हो सकते हैं जो आगे का पैसा ना दे रहे हों। जब आगे का पैसा आपको ना मिल रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा सारे, मतलब 10,000 में से 9,000 शेयर होल्डर पूरा पैसा दे रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। बलराज हैं जो बदमाशी कर रहे हैं। बलराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई मैं तो नहीं जानता, रॉन्ग नंबर काट दिया फ़ोन। समझ पा रहे हैं ये चीज़? तो बलराज से जब मैं पैसा मांग रहा हूँ कि भाई अलॉटमेंट का पैसा दो, तो बलराज क्या पैसा दे रहे हैं? नहीं। क्या फाइनल कॉल का पैसा दे रहे हैं? नहीं। तो ऐसे केस को बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। मुझे ये बात बताइए, कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या हुआ? मैंने बलराज को लिटरली कॉल करके बोल रहा हूँ कि आपका अलॉटमेंट निकल गया है, पैसा भिजवा दो, और वो क्या पैसा दे रहे हैं? नहीं, उल्टा बदतमीजी कर रहे हैं, कह रहे रॉन्ग नंबर, मतलब नंबर ही रॉन्ग कह रहे थे, काट दिया फोन। तो ऐसे को बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। मुझे बताओ, बस इतना सोच के बताइएगा, मेरे लिए, कंपनी के लिए ये एसेट है या लायबिलिटी है? कैसे? मैंने पैसा किसी को देना है, मैं कंपनी हूं, मैंने किसी को देना है क्या पैसा? क्यों? नहीं, मैं समझाता हूँ। हो गया, बाहर रख दीजिएगा टेस्ट।
एक बारी मैम से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, मैम बता देंगे आपको, मैं समझाता हूँ। आपने जो बोला ना वो फोर फीचर पे पहुंच गए थोड़ा सा, आप अभी बहुत आगे है। फिलहाल के लिए आराम से कहानी की तरह सुनते हैं। ये दिक्कत कब आ रही है, इसको जाके अलॉटमेंट पे आ रही है, ठीक है ना। अब इसको आराम आराम से लिखिए। पहली एंट्री तो बिल्कुल सेम है, तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया टू शेयर एप्लीकेशन, नथिंग न्यू। 10,000 पे 3 रुपये 30,000, 30,000। फिर बच्चों अलॉटमेंट हुआ तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कितना, 30,000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट सीक्वेंस। फिर बच्चों क्या हुआ, मैंने शेयर अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू कर दी। क्या मेरे को बलराज से पैसा लेना है? बिल्कुल, सभी शेयर होल्डर से लेना है। तो एक एक करके मैं सबको कॉल लगा रहा हूं। अब यहां पे आके रुक जाइएगा प्लीज, यहां पे आके रुक जाइएगा। अब मैं सभी शेयर होल्डर्स को एक एक करके क्या कर रहा हूं बच्चों, कॉल लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे बताओ पैसा ड्यू है, कितना ड्यू है, 10,000 शेयर इंटू 3 रुपये, 30,000 रुपये लेने वाले हैं। अब लिखना नहीं है प्लीज। अगर सभी बच्चे ईमानदारी से पैसा दे देते तो एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मैं भी खुश, सामने वाला भी खुश, 30,000 रुपये मेरे बैंक में आ जाते। बट कौन से बच्चे ने पैसे नहीं दिए, बलराज। तो कितना पैसा नहीं आया होगा मेरे पास, 1,000 शेयर पे कितना था, 3 रुपये। तो 3,000 रुपये नहीं आए होंगे ना, यानी कि 27,000 रुपये आ गए, 27,000 रुपये आ गए मेरे पास। अच्छा, मैं सबको कॉल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बेटा पैसे भिजवा दो, पैसे भिजवा दो। बाकी सबने पैसा भेज दिया, बस किसने नहीं भेजा, इसने, बलराज ने। 1,000 शेयर्स पे 3 रुपये, यानी कि 3,000 रुपये मेरे पास नहीं आए। तो क्या बैंक में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे। तो 27,000 रुपये आ गए ना। उसकी कैलकुलेशन कैसे आई मैंने वो समझाया। यानी कि ये 3,000 रुपये एक तरीके से ऐसा समझ लो, बैलेंसिंग फिगर समझ लीजिए। अगर आपको लॉजिक में डाउट लग रहा है तो 3,000 रुपये मेरे कहाँ चले जाएंगे, कॉल्स इन अरियर के अंदर। अब बताइए मुझे पैसा लेना है ना इनसे, मेरे हिसाब से तो मैं कंपनी हूं, मैं शेयर अलॉट कर चुका हूं। अगर आपको नहीं चाहिए तो अप्लाई क्यों किया। अब मैं दे रहा हूं तो आप कह रहे हो नहीं जी हम पैसा नहीं देंगे आगे का। समझ पा रहे हैं ये चीज, यानी कि मेरे को इनसे 3,000 रुपये लेने हैं। मैं कह रहा हूं भैया आपके 3,000 रुपये देने वाले हैं अभी, तभी मैंने उसको डेबिट में लिख दिया। इसकी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगी वो मैं अभी सिखाऊंगा। जब मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिखाऊंगा ना तब समझाऊंगा। फिलहाल के लिए डेबिट क्यों हो रहा है ये समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे को लेना है भाई बलराज से पैसा। आया समझ में ये चीज। आगे जाके आप ये भी देखेंगे कि कहीं केसेस ऐसे भी बन सकते हैं कि बलराज आगे जाके शायद पैसा दे दे, तो वो कैसे अकाउंटिंग करेंगे वो भी समझाएंगे। कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो अलॉटमेंट के साथ ही आगे की कॉल भी पकड़ा जाए। जैसे मान लो मैंने कॉल किया, मैंने मनवीर को कॉल किया, मैंने कहा मनवीर जरा पैसे भिजवा दो। मनवीर ने कहा सर बार बार फोन मत करो, ये लो अगली बारी का भी पैसा पकड़ो। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो ऐसे ना बहुत, मतलब ये सोचो अभी तो 10,000 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10,000 शेयर का। जब कंपनी लैक्स के अंदर शेयर्स देती होगी, नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब करोड़ का आईपीओ आ रहा है, तो हर बंदे का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता होगा। कोई पहले ही पैसा पकड़ा के जा रहा है, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, किसी को बार बार रिमाइंडर देने पड़ रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। आप समझ रहे हो। तो अगला केस मैं वही करवाऊंगा जहां पे मुझे मनवीर ने पहले ही पैसा पकड़ा दिया, तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। कॉल्स इन अरियर मतलब मैं फ़ोन कर रहा हूँ, दे नहीं रहे पैसा। कॉल्स इन एडवांस मैंने एक बार ही फ़ोन किया, आगे का भी पैसा पकड़ा दिया। समझ रहे हैं, दो टर्म समझ रहे हैं। मैं छोटे छोटे टर्म्स पे पहले फोकस कर रहा हूँ, फिर जब क्वेश्चंस पे आएंगे ना आपको इजी लगेगा, जो सीक्वेंस समझ में आता जाएगा। तो यहाँ पे ये नया पार्ट समझ में आया, इसको मैं रेड में लिखना चाहिए था मुझे, ये समझ में आया। आखिरी की एंट्री बच्चों एकदम सेम करिए। अब इसको कॉपी, 5वीं और 6ठी एंट्री में नो चेंज। सॉरी 5वीं में भी चेंज आएगा, सॉरी करिए। पहले यहाँ तक कॉपी करिए आपसे, पहले यहाँ तक कॉपी करिए। 5वीं और 6ठी में भी हल्का सा चेंज आएगा, मैं करवाता हूँ। अरियर
फिर बच्चों दोबारा से क्या हुआ मुझे बताओ, मैंने फर्स्ट कॉल लगाई, लिखो मेरे साथ साथ, शेयर फर्स्ट कॉल। मैंने कहा बच्चों ज़रा पैसा भिजवा दो, कितना रुपए भिजवाना है, लिखो 10,000 पे 4 रुपये, 40,000 रुपये चाहिए मुझे। मैंने कहा बेटा ज़रा वो 40,000 रुपये भिजवा दो। मैंने बलराज को भी फ़ोन किया, बताओ बलराज ने क्या कहा, रॉन्ग नंबर, और फ़ोन काट दिया। यानी कि क्या बलराज से पैसा आया मेरे पास, नहीं। तो 40,000 में से कितना माइनस कर दूं रिधिमा, कितना, 4,000, यानी कि 1,000 शेयर पे 4 रुपये, तो 36,000 रुपये आए होंगे। और ये 4,000 कहाँ चला जाएगा, कॉल्स इन आर्यर, मतलब मुझे इनसे ये पैसा लेना है। समझ रहे हैं ये बात। इसकी अकाउंट, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी वो मैं सिखाऊंगा, उसके प्रॉपर बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह बनेगा, मैं करवाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना समझ में आ रहा है। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे आदित्य हो जाए बताइए। ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट्स हैं प्लीज पूछते जाइएगा बीच बीच में। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सब कुछ सेम है बच्चों। बताओ ये कौन है, मनवीर। इस बारी क्या सिचुएशन बन रही है बच्चों, इन्होंने जब अप्लाई किया होगा नो डाउट उस टाइम पे पैसा तो दिया ही होगा, उस टाइम पे तो पैसा दिया ही होगा, बिना पैसा दिया एप्लीकेशन मानी नहीं जाती। फिर इनके अलॉटमेंट निकल के आई, मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा ये लो मनवीर बताओ ज़रा आपका शेयर निकल के आ गया है, अलॉटमेंट का पैसा भिजवा दो। इन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा, इन्होंने कहा सर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी पड़े हैं, आप ऐसा करो आगे का क्या भरोसा, अभी मेरे से पैसा पकड़ लो। मतलब इन्होंने फर्स्ट कॉल मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे पकड़ा दी। क्या ये पॉसिबल है, यस। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस। तो बच्चों मुझे बताओ मेरे सर पे टेंशन रहेगी या नहीं रहेगी, तब तक रहेगी जब तक मैं फाइनल कॉल ना कर दूं, क्योंकि मेरे पास एडवांस आ गया ना। अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझें, किसी का एडवांस में मनी आ जाए, जैसे मेरे पास फीस किसी के एडवांस में आ जाए, तो जब तक मैं उसको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर देता वो टेंशन है। समझ रहे हैं यहाँ तक। तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब मेरे पास पैसा पहले आ गया। अगेन इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो सिखाएंगे, जर्नल एंट्री में क्या इफेक्ट है वो समझेंगे अभी। क्लियर हुआ। तो पहली एंट्री में कोई चेंज है बच्चों एप्लीकेशन की, नहीं। मनवीर कितने शेयर के लिए अप्लाई किया उन्होंने, 1000 शेयर के लिए। मैं एग्जांपल सिंपल ही रख रहा हूँ, बस वो उस कॉन्सेप्ट पे फोकस लेकर आ रहा हूँ आपका बार बार। समझ में आ रही है यहाँ तक। लिखिए बच्चों, पहला एंट्री लिखिए, कोशिश करो सभी अपने आप लिखने के लिए। पहली 2 एंट्रीज में तो कोई चेंज नहीं है, कॉपी पेस्ट एंट्री चल रही है तब से, उसके अंदर तो कोई चेंज ही नहीं है। प्रज्ञा बताओ जरा पहली एंट्री क्या है। बच्चों जितनी बारी आप सब बोलते जाएंगे ना, आपके दिमाग में वो चीज़ सीक्वेंस बैठता चला जाएगा, और कोई तरीका नहीं है इसका। अब बच्चों मैंने 2 मिनट रुकिएगा, इधर सुनने पे ध्यान दीजिएगा, इसका ना सीक्वेंस 2 मिनट समझना पड़ेगा। मैंने कॉल लगाया, मैंने कहा बच्चों आप सबका अलॉटमेंट निकल चुका है, मुबारक हो। तो 30,000 रुपये आप सबने मुझे भिजवाने हैं। ये समझ में आया। प्लीज लिखने पे जल्दी मत करिएगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट में पैसा आना है मेरे टू शेयर अलॉटमेंट, तो मैं एक्सपेक्ट करके बैठा हूँ मेरे पास 30,000 रुपये आएंगे।
मैंने मनवीर को फ़ोन लगाया तो मनवीर ने मुझे एक्स्ट्रा पैसा कितना भिजवा दिया? 4,000। यहाँ पे बहुत बारी बच्चे गड़बड़ क्या कर जाते हैं, 1000 × 3 ही कर देते हैं। भाई वो फर्स्ट कॉल का पैसा भिजवाया ना उसने पहले, तो 4,000 रुपये मेरे पास पहले आ गए, तो मेरे पास बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ गया होगा? 34,000 रुपये। तो मुझे ये बात बताओ, ये एक्स्ट्रा पैसा जो है इसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस। कितना रुपए? 4,000। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? हम आप प्लीज़ 2 मिनट रुकिए, सुनते जाओ आगे। 5वां एंट्री प्लीज़ कॉपी करने की जल्दी मत करिएगा। शेयर फर्स्ट कॉल की मैंने लगाई, सबको कॉल किया, मैंने बोला ज़रा बच्चों पैसा दे दो। कितना पैसा? 40,000। मनवीर के पास भी कॉल गया, मनवीर को मैंने बोला मनवीर ज़रा वो पैसे तो भिजवा दो। मनवीर कहते हैं सर मैं अभी भिजवाता हूँ। बताइए क्या मनवीर पैसा भिजवाएंगे दोबारा से? क्या बोलेंगे मनवीर? सर दे तो दिया मैंने, दे तो दिया था ना, पहले दे दिया था ना अलॉटमेंट पे। तो मैं मनवीर को कह रहा हूँ मनवीर ज़रा वो फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो, तो मनवीर क्या बोलेंगे? सर बार बार फ़ोन, दे तो दिया, कितनी बारी फ़ोन करेंगे? तो मुझे बात बताओ, इस बार ही मेरे पास बैंक में कितना पैसा आ गया होगा? 36,000 रुपीज़। यानी कि 4,000 रुपये मेरे पास नहीं आया होगा ना? क्यों नहीं आया होगा? ड्यू टू कॉल्स इन एडवांस। मोबाइल रख दीजिए आदित्य। यानी कि ये जो कॉल्स इन एडवांस है बेसिकली यहां पर रिवर्स करके खत्म हो गया ना। आपने खाता खोला कॉल्स इन एडवांस का, वहां पे 4,000 रुपये दिख रहे हैं, जैसे ही आपने वो कॉल कर दी तो वो एडवांस खत्म हो गया ना, तो अकाउंट रिवर्स होके क्लोज हो गया। समझ में आया ये बात? कोई डाउट्स इसके अंदर? करिए कॉपी। हो गया बच्चों कॉपी? एक ना कॉन्सेप्ट आता है ओवर सब्सक्रिप्शन, अभी रोकते हैं, पहले इसका एक और कॉन्सेप्ट दूसरी तरीके से पिकअप करते हैं। लिखिए प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। लिखो बच्चों, और जैसे जैसे मैं फॉर्मेट बना रहा हूं अभी कॉपी करते जाइएगा। अभी ना छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रहे हैं, फिर जब आप मेन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में जाएंगे ना आपको दिखेगा सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है। अगर बुक के अंदर आप देखेंगे स्कैटर हो रखा है, कुछ कहीं डाल दिया, कभी कुछ कहीं डाल दिया। उन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डेवलप करने जरूरी है। तो इसको बनाइए मेरे साथ साथ में, फॉर्मेट बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट।
एक्सट्रैक्ट है। पूरी बैलेंस शीट अभी नहीं बनानी, वो बुक 3 में बनवाऊंगा। बैठिए। बुला लो उनको, आप साथ में ही बैठ जाओ, साथ वाले कमरे में बैठ जाओ। इसको ऊपर वाले को क्लोज करके एक लाइन छोड़ के इसको बनाओ। अभी सब समझाते हैं ये। हम्म, यस।
लिखते जाओ अभी। साथ में बुक्स ओपन करिएगा बच्चों। बुक 2 ओपन करिएगा। हो गया कॉपी? ऑनलाइन वाले बच्चों डन? कॉपी हो गया है? चलो आइए। अब बच्चों यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से। पेज नंबर 8.15 मेरी बुक के हिसाब से। अब ना यहाँ पे प्लीज पिकअप करिएगा। कई स्कूल्स के अंदर बुक 3 से शुरुआत करवाई है, उनका अगेन लॉजिक अलग है, कोई दिक्कत नहीं। जिनके भी स्कूल में बुक 3 से करवाया है स्टार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिनका रह गया है वो मैं अगेन उनके साथ पिकअप करूँगा कि बुक 3 कैसे करनी है, क्या करना है, वो अगेन आगे की बात है। हम जो सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, पहले बुक 2 फिर बुक 3। अब बुक 2 के अंदर यानी कि इशू ऑफ शेयर्स के अंदर यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ रहा है। अब बच्चों आप पढ़ क्या रहे हैं? आप ना कंपनी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। कंपनी अकाउंटिंग के लिए कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करता है। आपने बैलेंस शीट जब पार्टनरशिप अकाउंटिंग की पढ़ी थी तब मैंने बोला था कुछ भी ऊपर नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सही जगह पे लिख देना। मतलब एसेट का एसेट की जगह, लायबिलिटी का लायबिलिटी की जगह, सीक्वेंस की कोई इतनी दिक्कत नहीं है। ये है कि उल्टा सीधा ही कर देंगे बिल्कुल ही, फिर दिक्कत है। बट यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, हल्की सी भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। मतलब ये फॉर्मेट जो है ये कौन बताता है? कानून बताता है। दैट इज शेड्यूल 3 पार्ट 1। ऐसा एक और पार्ट भी होता है पार्ट 2, जो आपका बुक 3 में हम कवर करेंगे डिटेल में। ये वाले इस पे बेस्ड, ये जो हार्डकोर आपको बैलेंस शीट दिख रही है ना, ये पूरी, ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके बुक 3 में ज़्यादा आते हैं, बट बेस यहीं से शुरुआत होती है। ये किसने बता रखा है बच्चों? कीवर्ड्स मार्क कर लीजिएगा, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इतना हैवी लैंग्वेज लिखा है, बेसिकली बताता क्या है? सिंपली फॉर्मेट ऑफ कंपनी बैलेंस शीट, कि कंपनी का बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए जो हर कंपनी फॉलो करेगी, चाहे वो इंडिया की बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों ना हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो भी इसी फॉर्मेट में आपको प्रिंट करके देती है कि हमारा ये पैसा लेने वाला है, ये देने वाला है, इसी फॉर्मेट में ही होगा। वर्ड टू वर्ड
जब मैं बुक 3 पे लेकर आऊँगा मैं वर्ड टू वर्ड 1-2 लेक्चर लगाऊंगा जहाँ पे बोलूँगा फॉर्मेट वर्ड टू वर्ड एकदम सेम, सीक्वेंस भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, याद होगा। अभी तो इतना ज़रूरत नहीं है, बट ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ऐसा एक और फॉर्मेट आएगा किसका, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। ये बुक 3 में आप डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। यहाँ पे इक्विटी शेयर, ओनर का पैसा कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट करंट एसेट, ठीक है ना। ये करंट ईयर का डाटा, ये प्रीवियस ईयर का डाटा। अब इसमें से हम इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, इसमें से हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के लिए भी इन्होंने फॉर्मेट निकाल रखा है। ये बोलते हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ टोटल आएगा ना कि कितना पैसा आ गया, बस उसका डिटेल कहाँ पे आएगा, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, जिसका फॉर्मेट ये रहा। मतलब बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल की डिटेल नीचे आ रही। तो ये डिटेल किसने बता रखी है कि फॉर्मेट किसने बता रखा है, अगेन कंपनीज एक्ट ने। ये फॉर्मेट भी आपको पता होना चाहिए। इस पे इशू ऑफ शेयर्स में क्वेश्चन आते हैं, एमएटी में खास तौर से। लास्ट बैच के अंदर भी क्या रहता था कि इसी पे क्वेश्चन डाल देते थे, नोट्स टू अकाउंट्स बना के दिखाओ भाई बैलेंस शीट में फॉर्मेट कैसे बनाना है। तो ये फॉर्मेट भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि याद होना चाहिए। अगेन ये कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट है जो कि यहाँ पे गिवन है। अब इसके अंदर कई सारी टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, जैसे ब्रॉडली अगर क्लासीफाई करें, पहला दिख रहा होगा आपको ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरा दिख रहा होगा इशूड कैपिटल, तीसरा दिख रहा होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये बेसिकली है क्या बच्चों, मान लीजिए कंपनी का बैलेंस शीट है, उसके नीचे उसका डिटेल दे रखा है। जैसे वर्किंग नोट नहीं बनाते आप, मेन क्वेश्चन का वर्किंग नोट, तो ये उसका वर्किंग नोट है। ये समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 टर्म आ रही हैं। अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो और भी टर्म दिखेंगी, फुली पेड अप, पार्टली पेड अप, फॉरफीचर, कॉल्स इन अरियर। ये देखिए, ये तो अभी पढ़ा ना हमने। कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या हुआ, जो पैसा आ गया एडवांस में या नहीं आया, एडवांस में या वैसे नहीं आया। बलराज या मनवीर, बलराज पैसा नहीं दे रहा, तो कॉल्स इन अरियर यहाँ पे आता है। इसका हल्का सा तो मतलब समझ में आया होगा, बट अगेन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और डिटेल में आएगा। फॉरफीचर क्या होता है ये अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं है। नॉट फुली पेड अप ये भी नहीं बताया। तो कई सारे टर्म्स हैं जो मैं फर्स्ट लेक्चर्स में ही बोल दूंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, बट येलो में जो हाईलाइट किए ये 3 टर्म समझ सकते हैं आप। जब भी कोई कंपनी बनती है उसका ना एक लिमिट लगाया जाता है। लिमिट का मतलब कि ये कंपनी इतना ही कैपिटल इशू कर सकती है, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ये ना कंपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप कंपनी फॉर्म करते हैं, मान लो आपको बिल्डिंग खरीदनी है, ठीक है ना, बिल्डिंग खरीदने के पॉइंट ऑफ यहाँ बिजनेस रन करना है, ठीक है, तो आपको पता है कि आपको 50 करोड़ रुपए चाहिए। तो जिनसे आप कंपनी फॉर्मेशन करवा रहे होंगे वो फिर रजिस्ट्रेशन उस हिसाब से करेंगे कि 50 करोड़ का आपको मिल जाए, खर्चा भी उसी हिसाब से लगेगा नो डाउट। तो अगर मतलब रिक्वायरमेंट पे कि आपका बिजनेस किस लेवल पे रन करना है, जैसे आईपीओ आ रहा है तो आईपीओ में करोड़ों रुपए चाहिए सीधा ही, तो वो ऑथराइज्ड कैपिटल ही ज़्यादा रखेंगे, तो रिक्वायरमेंट पे। अब जैसे मान लो 5 करोड़ की हमने लिमिट रख दी, वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइडेड है, उसका फेस वैल्यू क्या है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने 50 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से, तो 5 करोड़ रुपए का लिमिट डाल दिया। समझ रहे हैं ये चीज। इसमें से इशू कितना कर रहे हैं, इशू कितना कर रहे हैं मतलब लोगों को बोल रहे हैं आओ खरीदो शेयर, कितना इशू कर रहे हैं, दैट इज इशू। मान लो 2 करोड़ इशू किया, 20 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से, समझ में आया। और तीसरा टर्म सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब क्या हुआ, लोगों ने, कितने लोगों ने हाँ बोला है कि हाँ हमें ये शेयर चाहिए है। अब मैं शेयर इशू कर रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना सामने वाले खरीदने के लिए बैठे हैं। कई आईपीओ फेल भी हो जाते हैं, कई आईपीओ फेल हो जाते हैं भाई, वहां पे शेयर खरीदने के लिए कोई बेकार कंपनी है, वो जब आईपीओ लेकर आएगी तो लोग खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। 10 बारी उसका चेक करेंगे कि कंपनी का हिस्ट्री क्या है। जैसे कौन सी कंपनी का एग्जांपल दिया था किसी ने, ओला, तो सबने सुना हुआ है, तो लोग अप्लाई करेंगे। तो पहला टर्म ऑथराइज्ड लिमिट, दूसरा टर्म इशूड, और तीसरा सब्सक्राइब्ड, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से कितना पैसा आ गया है। तो ये 3 येलो वाली टर्म्स हमें समझ में आ रही हैं, ये 3 येलो वाली टर्म हमें समझ में आ रही हैं। येलो वाली टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन वाली टर्म ना मैं धीरे धीरे पिकअप करवाता जाऊंगा। फिलहाल के लिए ये जो येलो वाली टर्म्स है
इसके बारे में आगे थ्योरी लिखा होगा, नहीं पीछे लिखा है। ये मार्क कर लीजिए, ऑथराइज्ड या नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है ना। पेज नंबर 8.9। बाबू कहाँ बुक कहाँ है, क्या चल रहा है दोनों का मस्ती है? तो तब से ली नहीं है बुक, तो बुक लो ना, कब लेनी है? तो ऑथराइज्ड या नॉमिनल रजिस्टर्ड कैपिटल इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम। अच्छा नहीं, इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है, इज द ये की टर्म मार्क कर लीजिए बस, मैक्सिमम अमाउंट। अगेन पेपर में इस पे डेफिनेशन वगैरह पूछने के ना के बराबर चांस है, ऑलरेडी चैप्टर हैवी है, बट ये पता होने चाहिए, टर्म्स आ सकती है। ज़्यादातर इसमें 6 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा, 6 नंबर का तो मतलब मस्ट है, इसमें से आएगा ही आएगा, और हैवी वाला आता है। इशूड का मतलब क्या हुआ? इशूड कैपिटल मीन सच कैपिटल एज अ कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम, लोगों को बोला जाता है। ये सेक्शन नंबर ये याद करने की जरूरत है, नहीं हो पाएंगे सब। सेक्शन 2 क्लॉज 50 ऑफ दिस ये याद नहीं हो पाते, हो जाए तो बहुत बढ़िया, आपकी मर्जी है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हो जाए तो बहुत बढ़िया है, आप अपने एंड पे कर सकते हो। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मीन सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मेंबर मतलब शेयर होल्डर्स। अगेन इसका डेफिनेशन कहाँ गिवन है? सेक्शन 2 क्लॉज 86 ऑफ कंपनीज एक्ट। समझ रहे हैं ये चीज? इसके आगे और भी डेफिनेशन है, वो अभी नहीं कवर करवाई, फिलहाल के लिए इतना प्रेजेंटेशन समझ में आया। आइए क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी तक बच्चों हमने क्या क्या सीखा, आपके दिमाग में क्या क्या रन होना चाहिए? पहला, एट पार लमसम के अंदर इंस्टॉलमेंट, दोनों सिस्टम होने चाहिए, पार के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर, और तीसरा डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकता है। तीसरा कॉल्स इन अरियर, चौथा कॉन्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस, ठीक है ना। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि उसी क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, अरियर भी है, एडवांस भी है। समझ पा रहे हैं? अभी आएगा धीरे धीरे। और पांचवा आज हमने किया इसके अंदर फॉर्मेट का हल्का सा पार्ट। कोई दिक्कत? आइए अब देखते हैं आपके लेवल कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन 4 और 5 किया था। आइए प्लीज ध्यान से रीड करिएगा मेरे साथ साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 रीड करना है, करने के लिए आप सबको ही दूंगा, प्लीज इधर ही फोकस रखिएगा। आप ही को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सब कुछ आप ही को देना है मुझे आज। TCS सॉफ्टवेयर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपये ईच एट द इशू प्राइस ऑफ 10 रुपये। तो बच्चों पहले बताइए, पार पे है प्रीमियम पे है? पार पे। पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, लमसम है या इंस्टॉलमेंट है? लमसम है, 10 रुपये पूरा एप्लीकेशन के साथ ही मांग रहे हैं। दी इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा प्लीज इधर, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर, सिंपल। बट इस बार नया पार्ट क्या था? बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बनाना है। तो आपने ये एक्सट्रैक्ट बनाया और इसका नोट्स टू अकाउंट्स देखिए कितना समझ में आता है। ऑथराइज्ड, अब इस क्वेश्चन में ना ऑथराइज्ड का डाटा नहीं था तो उन्होंने थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ दिया। प्रेफरेंस शेयर है इस क्वेश्चन के अंदर? नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इशूड कैपिटल 20,000 शेयर इशू किए 10 रुपये के हिसाब से, और सब्सक्राइब भी कितना हुआ है? 20,000 10 रुपये के हिसाब से, और पूरा पैसा भी आ गया। हैंस द नेम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। समझ में आया? 10 रुपये कॉल करे, 10 रुपये पूरा आ गया, फुली पेड अप। क्या ये प्रेजेंटेशन बन जाएगा? नेक्स्ट। फिर बच्चों हमने प्रीमियम, इसको मार्क करिए बुक के अंदर, पेज नंबर 8.25 सिक्योरिटी प्रीमियम के रिगार्डिंग सेक्शन 52। ये सेक्शन याद होना चाहिए मेरे हिसाब से, सेक्शन 52 जो डील करता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के रिगार्डिंग क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? अगर आपको लिस्ट याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52 याद होना चाहिए, मार्क करिए। इसको बच्चों बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे इसको भी हाईलाइट करिए। इट इज शोन इन इक्विटी शेयर
इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड शेयर होल्डर फंड, सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या बोल रहे हैं बच्चों, प्लीज इसको भी समझ लीजिए। बैलेंस शीट, वो स्टेटमेंट अपने सामने रखिएगा, क्या लिखा हुआ है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर सब हेड कौन सा आएगा, शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर कौन सा आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सिक्योरिटी प्रीमियम इसके अंदर लिखा जाएगा। क्या ये समझ में आया? इसमें से ना 1 मार्कर आ जाते हैं, मैं बता रहा हूं, बुक 3 के अंदर भी है ये कॉन्सेप्ट। 1 मार्कर कैसे पेपर में लिख दिया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, बताइए बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा? ये 1 मार्कर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बुक 3 में, और डिटेल में आते हैं कि ये बताओ कहाँ लिखेंगे, वो बताओ कहाँ लिखेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ लिखा जाएगा, इक्विटी शेयर, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, मेन हेड, सब हेड, शेयर होल्डर फंड, सब हेड, रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। जिन बच्चों के स्कूल में पूरा बुक 3 हो गया उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ पे ही 1 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी से उसका बेस बन रहा है धीरे धीरे। क्लियर हो रही है बात? इसकी जर्नल एंट्रीज हमने समझ ली है। ये देखते हैं, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन रोकिए, इसकी जगह ना दूसरा देखते हैं, हो तो जाएगा वैसे, कोई बात नहीं। ये वाला देखते हैं। बैठ जाओ। स्टैलन लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10। मतलब बच्चों गोला एक बनेगा 10 का और 10 एक और बाहर, ठीक है। जो गोले के अंदर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और गोले के बाहर प्रीमियम। पेबल एज फॉलोज, 10 रुपये पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। बेकार क्वेश्चन है ये, तो छोड़ दीजिए, बेकार। इसके अंदर मतलब फ्रेमिंग ढंग की नहीं है। कैसे, इन्होंने बोला 10 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन पे, मतलब 10 रुपये फेस वैल्यू का एप्लीकेशन पे आ गया, तो बचा हुआ अलॉटमेंट पे, मतलब गोले के अंदर क्या होगा, कुछ भी नहीं, पूरा प्रीमियम ही रह गया। तभी इसकी फ्रेमिंग सही नहीं है, अभी रहने दीजिए ये वाला। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी फ्रेमिंग सही नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा बड़ा है, चलो कोई बात नहीं, सही बात है। आप ऐसा करिएगा, एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 करेंगे और एक मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एग्जाम्पल ड्राफ्ट करते हैं, लिखो, थोड़ा लेवल सिंपल ही रखते हैं। चार 5 6 4 इसके अंदर कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस दोनों डाल दें। एक प्रीमियम आ गया, ऐसा करिए। मनवीर को भी ले ही आते, बलराज के पास कितने शेयर्स हो गए, 500 शेयर्स, और एक और शेयर होल्डर को डाल देते हैं। चलो इतना काफ़ी लग रहा है मुझे आज में, ओवर ऐसा करते हैं, एक 500 शेयर इन्होंने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ट्राई करके देखिएगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं अगली क्लास में तो करवाऊंगा ही।
ध्यान से प्लीज, इधर इधर। पहले बच्चों मुझे ये बात बताइए, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? प्लीज इधर फोकस करिएगा, आप सबसे अटेम्प्ट करवाऊंगा। कितने? 10,000 शेयर इशू किए। पहली और दूसरी एंट्री में कोई चेंज है क्या? नहीं, कोई चेंज नहीं है, पहली और दूसरी एंट्री सेम है, ठीक है ना। अब तीसरी एंट्री में नया क्या दिख रहा है? बलराज ने पैसा नहीं दिया और प्रीमियम भी आ गया, तो तीसरी एंट्री के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम एक तो दिखाना पड़ेगा आपको, और जो बलराज ने पैसा नहीं दिया वो क्या बन जाएगा? कॉल्स इन अरियर। क्या मनवीर ने पैसा देने से मना किया है? नहीं, तो वो नॉर्मल है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ बलराज ने कॉल्स इन अरियर आएगा। समझ में आया ये बात? और आखिरी दोनों एंट्रीज के अंदर बच्चों बताओ क्या नए नए पार्ट दिख रहे हैं? तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ रहा है और दो लोगों ने पैसा देने से मना कर दिया। हो पाएगा? मनवीर को हटा दूं फिर? हाँ? बताओ कनिष्का हो जाएगा? नहीं? हाँ, हटा दो। प्रीमियम है +3 +2 मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम। चेक करिए पीछे जाके एंट्री, वो ये बता रहा है कि टोटल 15 रुपये आना है। तो ये बेसिकली ये जो मैंने ब्रेकअप दिखाया है ना, वो इसका ब्रेकअप दिखा रखा है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्किंग नोट्स में बनेगा। मैंने मनवीर हटा दिया, और ध्यान से बच्चों दो टिक्स ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशन आ गया, अलॉटमेंट आ गया, फर्स्ट कॉल नहीं आ रहा है, उसी हिसाब से एंट्री करिएगा। करिए इसको, और इलस्ट्रेशन नंबर 6 करके दिखाइए। आज इतना ही करना है। ऑनलाइन वाले बच्चों आप सबको क्लियर है ये यहाँ तक? बोलो Yes, sir. Yes, sir. सिद्धार्थ, सिद्धार्थ तोशिका, यस सर। Yes, sir. करिए इसको कंप्लीट।